विस्तार से आपको हम खबरें बताते हैं। देखिए, सियासी पार्टियों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब श्रेय लेने की होड़ यहां पर मच गई है। इस्तीफे के बाद सपा के पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और दिल्ली और लखनऊ में राहुल के भी पोस्टर लगे हैं। राहुल गांधी को धन्यवाद इन पोस्टर्स में दिया जा रहा है, युवाओं का आभार जताया जा रहा है। तो अब सियासी पार्टियां जिनको इस आंदोलन के बारे में करीब 20 दिन बाद से उन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, अब जब यह आंदोलन खत्म हो गया है, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, तो उसके बाद देखिए आप कैसे क्रेडिट लेने के लिए यहां पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन, फिर गांधी स्मृति से कैंडल मार्च निकालकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और धारदार बनाया। इस घमासान के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में पोस्टर की चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने जगह जगह धन्यवाद राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर इसे छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी की अगुवाई की बड़ी जीत बताया है। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में राहुल गांधी को जन नायक बताया गया। पोस्टर में लिखा है कि पेपर चोर ने गद्दी छोड़ी, अब वोट चोर की बारी है। पोस्टर में राहुल गांधी को छात्रों की आवाज बनने के लिए धन्यवाद दिया गया है। तो देखा आपने कैसे विशेष आभार यहां पर जताया जा रहा है। लखनऊ में जगह जगह पर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा दिए हैं और पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें आप देखिए छात्र आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़ यहां पर मची हुई है। इस पोस्टर्स में छात्र आंदोलन की कामयाबी को लेकर आभार जताया गया है। नीट पेपर लीक विवाद में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब छात्र आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। लखनऊ में अखिलेश और डिंपल यादव के धन्यवाद वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की उन तस्वीरों को लगाया गया जो छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है कि बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी सहित अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था। अब विपक्ष इस आंदोलन का सेहरा अपने सिर बांधने के लिए आपस में ही भिड़ गया है। लखनऊ में अखिलेश डिंपल तो दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर पार्टी खुद को युवाओं की सबसे बड़ी हमदर्द साबित करने में जुटी है। अब बात मुंबई की करते हैं। यहाँ पर छात्र आंदोलन को लेकर ठाकरे बंधु आज मुंबई में रैली करने वाले हैं, लेकिन आंदोलन के दबाव में कल ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ठाकरे बंधुओं ने इस रैली को विक्ट्री परेड में बदल दिया है। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ठाकरे बंधुओं का ये विक्ट्री सेलिब्रेशन शिवाजी पार्क में हो रहा है। मार्च को देखते हुए मुंबई पुलिस ने व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए हैं। विक्ट्री मार्च में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस आंदोलन का श्रेय लेने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नजर आ रहे हैं। छात्रों का अभिनंदन, इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर नाम दे दिया गया है, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। उस तरह ही आपने देखा कि कैसे लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं, उधर कांग्रेस भी इस तरह के पोस्टर लगा रही है कि उसमें जो श्रेय है वो दिया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सरकार सोमवार को लोकसभा में कई बिल पर चर्चा करेगी, लेकिन पेपर लीक से जुड़ा हुआ विधेयक सबसे अहम यहां पर माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए इस विधेयक के जरिए कितनी सख्ती बरती जा सकती है। कल लोकसभा संविधान परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे पेश करेंगे और यह पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ विधेयक है, जिसमें सजा को और सख्त करना है। पेपर लीक मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब आरोपी पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संगठित रूप से गड़बड़ी करने पर 7 साल की सजा मुमकिन है और संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेगी। राज्यों में भी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जांच प्रक्रिया को 2 महीने के भीतर पूरा करने का भी प्रस्ताव है।
3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला देने का प्रस्ताव है। इसका मकसद पेपर लीक सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करना है। तो ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मंडे यहां पर पेश किया जाएगा।